ये जो दुख है ना, यही महान बनाते हैं। दुखों ने हमें जीना सिखा दिया, फर्क अपनों गैरों का बता दिया। भरोसा किया था अपनी रूह से भी ज्यादा, पर वक्त की आंधियों ने करीब रिश्ता हिला दिया। ये दुख है ना, ये अपनों में अपना कौन है और गैरों में गैर कौन है, यही तो बताने आते हैं। अगर जीवन में दुख ना हो, संघर्ष ना हो, तो प्रगति भी नहीं हो सकती, उत्थान भी नहीं हो सकता। अगर प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास नहीं काटते वन में जाकर, तो प्रभु श्री राम राम भी ना बन पाते। सुनीति ने कहा कि पुत्र, तू बिल्कुल भी तनिक चिंता ना कर। एक बात बताऊं, मुझसे भी ज्यादा जो श्रेष्ठ है ना, वो तेरी राजमहल में रहने वाली माता है। एक माँ ही होती है जो अपने पुत्र को सुपुत्र बना सकती है और अपने पुत्र को कुपुत्र बना सकती है। माता पिता चाहे अपने संतान के लिए संस्कार बना सकते हैं, और माता पिता जब ध्यान नहीं देते तो वही संतान कुसंगी हो जाती है। वह माता पिता धन्य है, पूजनीय है, जो शिक्षा के साथ साथ अपने संतान को संस्कार भी प्रदान करते हैं। माता शत्रु पिता वैरी, इन वालो न पाठिता, ना शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। अर्थात जो माता पिता अपने संतान को संस्कार प्रदान नहीं करते, वो मानो अपने संतान के प्रति शत्रु का ही कार्य करते हैं। जो माता पिता संस्कार ना दें और अपनी संतान को कुसंग से हटाकर सुसंग की तरफ ना ले जाएं, तो समझ लेना चाहिए उन माता पिता ने माता पिता होने का कर्तव्य सही से निभाया नहीं है। सर्वदेवमयी माता, सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयो पिता। और वे संतान भी आदर्श की पात्र हैं, जो अपने माता पिता को देवता के समान पूजती हैं। संतान कौन श्रेष्ठ है? जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करती हैं, पलटकर जवाब नहीं देती, वही संतान योग्य संतान है। सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देव मयो पिता। सारे देवता जो हैं वो पिता के अंदर ही विराजमान हैं, और सारे तीर्थ माता के अंदर ही विराजमान हैं। तभी तो गणेश जी ने पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाए तो अपने माता पिता के ही चक्कर लगा दिए, क्योंकि पूरी पृथ्वी, पूरा संसार माता पिता के अंदर ही विराजमान है। संसार में आने से पहले जिसने संसार का ज्ञान करा दिया, वे कौन है? वे माता पिता ही हैं। और जो माता पिता अपने संतान के लिए संस्कार देते हैं, सही शिक्षा प्रदान करते हैं, उन्हीं माता पिताओं ने अपना माता पिता होने का कर्तव्य निभाया है। सुनीति ये भी कह सकती थी, तू तो बड़ा पुत्र है, तुझे कैसे गद्दी नहीं मिलेगी, तुझे कैसे पिता की गोद नहीं मिलेगी। लेकिन सुनीति ने ऐसा नहीं कहा। क्यों? 5 वर्ष का मेरा बालक है, कहीं मेरे बालक के मन में जो है वो घृणा ना हो जाए माता पिता के प्रति, कहीं मेरे माता पिता, कहीं मेरे पुत्र के मन में जो है बैर भाव जागृत ना हो जाए। इसीलिए सुनीति मैया ने कहा कि पुत्र, राजमहल में जो तेरे माता पिता रहते हैं ना, उनके प्रति तनिक भी बैर भाव मत लाना। क्योंकि एक बात बताऊं, तूने तो मुझसे पिता का पता पूछा था कि माताजी मेरे पिता कहाँ है, तो मैंने बताया राजमहल में जो रहते हैं वही तेरे पिता हैं। लेकिन ध्रुव, राजमहल में जो माता रहती है ना, उन्होंने तो तुझे परम पिता का पता बता दिया। इसलिए मुझसे भी ज्यादा जो श्रेष्ठ हैं वो राजमहल में रहने वाली माता ही हैं।